हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिसर्च डिजिटल स्कूल। रिसर्च डिजिटल स्कूल में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा जो सेशन रहेगा सैनिक एंट्रेंस एग्जाम का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है और पूरा अच्छे से उसका जो विषय वस्तु बता दिया गया और एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो है कंप्लीट हो गया है उसका मेरा जो तीसरा क्लास है उसके ऊपर जो है इम्पोर्टेंट आज क्वेश्चन जो लेके आए हैं जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, रिसर्च डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब करिए, जिसमें आपको हर एक एक सब्जेक्ट का आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकेंगे उतना ही इसमें बताया गया है और इससे क्वेश्चन जो है उससे क्वेश्चन जो है इसमें लाया गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें कराया गया है। तो आइए आज हमारा जो तीसरा क्लास है उसको आज हम देखेंगे जो हमारा थर्ड क्लास है। इसमें हमारा जो है हम बता दिए थे अपने पहले क्लास में दिल्ली सल्तनत के बारे में बता दिए थे। 5 डायनेस्टी हुआ करती थी। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। सलेब डायनेस्टी, दिल्ली डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। के बाद जो है दिल्ली सल्तनत 5 डायनेस्टी हुआ करती थी। 5 डायनेस्टी में इम्पोर्टेंट जो रूलर हुआ करते जो शासक हुआ करते थे उसके बारे में बताया गया है और उसी से क्वेश्चन ही बनेंगे। में जो हमारा जो पाँचों डायनेस्टी की बात करेंगे तो 1206 से लेकर के जो हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं 1206 से लेकर के 1526 तक पढ़ते हैं। 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश आता है, स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद खिलजी वंश आता है। तो खिलजी वंश आता है 1290 से लेकर के 1320 तक। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश आता है 1320 से लेकर के 1412 तक। तुगलक वंश के बाद आता है आपका सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी आता है 1412 से लेकर के 1551। उसके बाद बात करेंगे लास्ट हमारा लोधी डायनेस्टी आता है। लोधी डायनेस्टी 1451 से लेकर के 1526 में और 1526 में एम्पायर है खत्म हो जाता है। दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है, वहां से मुगल एम्पायर शुरू हो जाता है। जब इब्राहिम लोदी की हत्या होती है पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में, तो वहाँ पे बाबर की हत्या कर करके 1526 से वहाँ से स्टार्ट हो जाता है मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर की स्थापना करता है बाबर। तो वहाँ से नेक्स्ट चैप्टर में तो इसमें जो हमारा कुछ जो इसमें शासक हुआ करते थे पांचों डायनेस्टी में शासक के जिसमें क्वेश्चन बनता है उसके बारे में बता दिया। जैसे ऐसे सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो हु फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1500। और इसके जो कुछ काम थे जैसे कि में इम्पोर्टेंट जो काम हुआ करते थे बात करेंगे तो इसके द्वारा सबसे पहले बात करेंगे अपने इनकी एक सूफी संत हुआ करते थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनके याद में कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। लेकिन लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक इसको जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो लास्ट में जाकर के इल्तुतमिश के द्वारा इसको कंप्लीट किया गया था। फिर क्वेश्चन बनता है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा कंप्लीट किया पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के शासन में जाके कंप्लीट। और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में द्वारा और कुवैत अल इस्लाम मॉस्को दिल्ली में ये काम था। और अपने आप को जो है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन था? और इसने जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर। लाहौर अपनी राजधानी को बनाया। ठीक है, लाहौर ये बता दिए थे। उसके बाद बात करते हैं शमसुद्दीन तमीज। शमसुद्दीन का जो शासन काल रहा था 1211 से लेकर 1236। अब इल्तुतमिश के द्वारा बस ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, बस 2-3 क्वेश्चन पूछता है। किस टाइप से था? विच ट्राइब बिलोंग टू तमीज? तो ये इलबारी ट्राइब से था। इलबारी ट्राइब से याद रखेंगे, इलबारी ट्राइब से। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि इक्ता सिस्टम किसके द्वारा लाया गया था? हु स्टार्टेड इक्ता सिस्टम? इक्ता सिस्टम जो है इल्तुतमिश के द्वारा लाया गया था। आप दे सकते हैं द्वारा लाया गया था इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली जो है द्वारा लाया गया था।
और आगे हम बात करेंगे तो इसमें जो है फिर नेक्स्ट हम सुल्तान के बारे में बताए थे, रजिया सुल्तान के बारे में। का शासनकाल रहा था रजिया सुल्तान का 1236 से लेकर के 1240। और इसी एक क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत में महिला शासिका कौन थी, हु इज द फीमेल रूलर। तो बात करेंगे रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है सबसे फर्स्ट जो है वाली महिला शासिका थी, फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका है। उसके बाद हम बात इसमें बता दिए थे रजिया सुल्तान के बाद नेक्स्ट हम रूलर के बारे में बताए थे अलाउद्दीन खिलजी बताते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाद हम जो है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन, अब गयासुद्दीन बलबन के द्वारा बात करेंगे। गयासुद्दीन बलबन का शासन काल रहा था 1266 1266 से लेकर के 1287 एडी। और के शासनकाल में बात करेंगे गयासुद्दीन बलबन तो एक क्वेश्चन बनता है कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, हु इंट्रोड्यूस ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, लॉ और की नीति अपनाई थी तो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। गयासुद्दीन बलबन के द्वारा लॉ और की नीति अपनाई गई थी। पर आता है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में 1296 1316 तक शासनकाल रहा था। क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन बनता है हु इज द डाक डाक प्रणाली, एक डाक सिस्टम की स्टार्ट किया था निशानी के लिए, घोड़ों की निशानी के लिए। इसमें जो डाक डाक इंट्रोड्यूस सिस्टम का इसने बस एक ही क्वेश्चन बनता है। उसके बाद अलाई दरवाजा, हाँ हु कंस्ट्रक्टेड अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा पे एक क्वेश्चन बन सकता है। के बाद आता है क्वेश्चन बनता है तजिया पे। तजिया पे एक है वो स्टार्टेड तजिया और किस पे लगाया था। तो तजिया एक टैक्स नॉन मुस्लिम सब्जेक्टेड टैक्स लगा था जो गैर मुसलमानों के द्वारा दिया जाता था। जो गैर मुसलमान होते थे उनके द्वारा ये टैक्स दिया जाता था, जजिया कर। उसके बाद जकात और उसके बाद धारी और चराई, कुछ टैक्सेस थे जो के शासनकाल में अलाउद्दीन के शासनकाल में लगाए गए थे। क्वेश्चन बनने के 100% चांस रहते हैं। ज़्यादातर ये जजिया कर पूछता है कि किसके शासनकाल में लगा था, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लगा था। जकात किसके, जकात भी अलाउद्दीन खिलजी के शासन में लगा था। जकात टैक्स ऑन पॉपुलेशन, जो मुस्लिम पॉपुलेशन जो संख्या थी उस क्या कहते हैं जकात लगाया गया था। घारी था टैक्स ऑन रेसिडेंस, सब जो घर हुआ करते थे उस पर घारी टैक्स लगाया था। चराई टैक्स ऑन चराई हुआ करता था उस पर। ये सब टैक्स है, इसमें एक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हम बात करेंगे मोहम्मद बिन। नेक्स्ट हमारा जो अगला था शासक 1325 लेकर के 1351 लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का, तुगलक वंश का कौन था, कौन था 1319। हाँ, इस शासनकाल में एक हमने बताया था शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। बाद मोहम्मद बिन तुगलक का काम किया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। देखिए ये जो है जो गोल्ड और सिल्वर, सोने और चांदी के जो सिक्के हुआ करते थे उसको हटा करके कापर के सिक्के चलवाए थे, जो बहुत ही आसान हुआ करता था और सभी की तरह बनाया जाता था। तो इसने क्या किया, रिप्लेस कर दिया गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को। इजी फोर्स विच, मतलब इसके वजह से बहुत सारी उसको हासिल हुआ, क्योंकि कापर का जो सिक्का हुआ करता था वो कभी आसानी से बन जाता। उसके बाद सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी की शासनकाल 1489 से 1570 एडी। ये हमारा टोटल शासक हुआ करते थे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, अपने एक्सरसाइज के बारे में चलते हैं।
तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन, हु फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी इंडिया? भारत में स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गुलाम वंश का स्थापना हम बताते थे किसके द्वारा किया गया था? ऐबक के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ऐबक के द्वारा गुलाम वंश का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो सैनिक स्कूल ये क्वेश्चन जो है सैनिक स्कूल एग्जाम क्लास 9 का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको देखते हुए क्वेश्चन जो है बनाया गया है। विच रूलर कंप्लीटेड विच रूलर कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन मीनार? आ गया ना? तो मीनार किसने कंप्लीट किया था? बन रहा था कुतुब मीनार, के द्वारा कंप्लीट किया गया था। ये क्वेश्चन है के द्वारा कंप्लीट किया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, इल्तुतमिश के द्वारा। और शुरू किस कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया था। एक सूफी संत हुआ करते थे जो हुआ करते कुतुबुद्दीन के ख्वाजा कुतुबुद्दीन की याद में मीनार बनाया गया था, जो उसके शासनकाल में कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन शासनकाल में जाकर कंप्लीट। बिलोंग टू दिस ट्राइब, किस ट्राइब से इल्तुतमिश बिलोंग करता था? तो इलबारी ट्राइब से। ऑप्शन नंबर इसका सी से, इलबारी जनजाति से इल्तुतमिश जो है बिलोंग करता था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा जो क्वेश्चन है, इक्ता वाज अ सिस्टम। इक्ता एक क्या था? सिस्टम था। कौन सा सिस्टम? इक्ता क्या था? इक्ता जो है एक प्रणाली था जो लैंड भूमि प्रशासन से संबंधित था, और जो इसका देखभाल करता था जो क्या कहते थे इक़्तिदार कहलाता था। इक़्तिदार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली फर्स्ट दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली महिला शासिका कौन थी? तो हमने बताया था दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर इसका डी से, रजिया सुल्तान। का शासन काल 1236 से लेकर के 1240 तक, 1240 तक इसका शासन काल रहा था रजिया सुल्तान का, याद रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे विच दिल्ली सल्तनत है ना, लॉ और की नीति के द्वारा शुरू किया गया था। कौन लाया था? लॉ और की नीति बर्बन के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन लॉ और की नीति कौन लाया था? बर्बन। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी? विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स, क्या सुधार किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी की तरह क्या सुधार किया गया था? सही, कार्ड अ लार्ज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, ये सही है। परमानेंट और एक स्थायी और बहुत बड़ी आर्मी के का था बनाया था। ये द सिस्टम ऑफ फायरिंग ऑफ हॉर्स, मतलब घोड़ों के ऊपर एक गर्म सली से क्या दागा था पहचान के लिए, तो इसका लाया गया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी लगाया गया था दाग प्रणाली, दाग दाग सिस्टम। ही सेट अप अ स्टेट कंट्रोल मार्केट, एक स्टेट कंट्रोल मार्केट इसका खुद का था, खुद अपने सिस्टम में बनाया था, ये खुद लाया था अलाउद्दीन खिलजी। ये तीनों से होगा ऑप्शन नंबर इसका और डी से होगा ऑल ऑफ द। के बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। द टैक्स इम्पोज्ड ऑन द नॉन मुस्लिम दिल्ली वाज, यानी कि टैक्स इम्पोज्ड ऑन द नॉन मुस्लिम ड्यूरिंग, मतलब कि टैक्स जो नॉन मुस्लिम गैर मुसलमान हुआ करते थे दिया करता था, वो कौन सा टैक्स था? क्या था? अभी सही था, अभी हम बता रहे जजिया। जजिया जो टैक्स था ये नॉन मुस्लिम के द्वारा दिया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग मोरक्कन ट्रैवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन मोहम्मद बिन तुगलक?
मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक मोरक्को का यात्री था, वो कौन था? जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, केम किया, मतलब मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन सा मोरक्को का यात्री आया था? वो था इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है जब भारत आया था तो उस समय क्या शासन चल रहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था जब इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन, मतलब पानीपत का प्रथम कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1500 में हुआ था और ये किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी बाबर क्या कर देता है और वहां से हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहता है मुगल एम्पायर का, और बाबर जो है मुगल एम्पायर का स्थापना करता है और वहां पे दिल्ली का कहानी खत्म हो जाती है। 1526 से हम लोग पढ़ते हैं सीधे मुगल एम्पायर, 26 से 7 तक मुगल एम्पायर। अगला देखें 11 नंबर, अरेंज द क्रोनोलॉजिकल आर्डर। इसको एक आर्डर में करना है। डायनेस्टी अर्ली टू टर्किश राजवंश। सबसे पहले बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा राजपूत डायनेस्टी। उसके बाद बात करेंगे अर्ली टर्किश आएगा। उसके बाद बात करेंगे डायनेस्टी। उसके बाद बात करेंगे तो डायनेस्टी, और लास्ट में आएगा हमारा पहले, उसके बाद डायनेस्टी, उसके बाद जो है पहले खिल जाएगा, उसके तक लास्ट में लोधी। लास्ट में लोधी, इब्राहिम लोधी खत्ता, तो लास्ट में आएगा लोधी। लास्ट में ई होगा, लास्ट में ऑप्शन नंबर इसका बी से होगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा जो आज का जो चैप्टर फर्स्ट था दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है खत्म होता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारा जो 1526 से स्टार्ट होगा, अगला चैप्टर कौन सा होगा? मुगल एम्पायर का। मुगल एम्पायर का हमारा अगला चैप्टर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे मुगल एम्पायर, और उसका जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सिर्फ वही एग्जाम ओरिएंटेड से बताया जाएगा। और एग्जाम ओरिएंटेड ये नहीं, बहुत सारी कहानियां हैं इसमें, एग्जाम क्रैक कर एग्जाम निकालना है, यानी यहाँ पे बैठ के पढ़ना है। तो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड जो इम्पोर्टेंट होंगे वो बताया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट चैप्टर हमारा अगला चैप्टर आएगा मुगल एम्पायर। और अगर आप नए होंगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। यहाँ पे जो है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से, बहुत शानदार, और पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।